बहुत तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम। झारखंड अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं कर रहा है किसी को। जी देखिए, डॉक्टर आपने मेरे नाम के आगे लगाया, कुछ दिनों में महीनों में मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो सर्जन वाला डॉक्टर नहीं होगा, पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा। तो जो कोई पाठ आते हैं मुख्य मुद्दे पे, देखिए ऐसा है कि जब छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं तो किसी को भी मैंडेट अभी तक, देखिए चुनावी हमें लगता है 7-8 राउंड की अभी वोट काउंटिंग हुई होगी, ज्यादा नहीं हुई होगी, 1 बज रहा है अभी, तो उससे ज्यादा काउंटिंग नहीं हुई, लेकिन अभी तक भी पिक्चर साफ नहीं हो रही, क्योंकि टैली भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि जनता जो है, जनता जनार्दन किसको वोट दी है और किसके पक्ष में दी है और किस किस नारों को दी है। जहां तक आप बात कर रहे थे कटोगे तो बटोगे, देखिए नारा ये ऐसा नहीं किसी एक हिंदू के लिए है, ये नारा देशवासियों के लिए है। जो भी देश में नागरिक हैं या जो भी लोग रहते हैं, समाज में लोग रहते हैं, जो भी समाज टूटा है, बटा वो हमेशा कटा है। और अगर हिंदुओं को भी अगर बात मान ली जाए 1 मिनट के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसको बोलने में कोई कुरेज नहीं है। हर नेता अपने अपने जो उसके अनुयायी होते हैं या उनके जो पक्ष में वोट करते हैं, उनको मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए कई तरह के नारे नैरेटिव सेट किया तो नारे देते हैं, वो दिया जा रहा है। लेकिन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अभी जो वहां पे महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या गणित आती है। देखिए इलेक्शन के बाद जीत तो लगभग गई है, जीतने के बाद कौन किसके तरफ आता है, किसकी पार्टी हो सकती टूटती है, किसकी पार्टी नहीं टूटती है, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जी 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 लगातार मेहमान और भी बने हुए हैं। रोशनी जी, एक सवाल बड़ा बहुत देर से मैं चाह रहा था आपसे लेना कि भूपेश बघेल अच्छा चुनाव लड़ते हैं, हुड्डा बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, शैलजा बहुत अच्छा चुनाव लड़ती हैं, नाना पाटोले बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, ये कांग्रेस कब लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस ही ये चुनाव लड़ रही है। मतलब आप जो नाम दे रहे हैं वो मजाक कांग्रेस कर रहे हो यार। कांग्रेस मजाक कैसे हो सकता है ललित जी? कांग्रेस के सानिध्य में ही ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी से ही व्यक्ति का अस्तित्व निखर के आता है और फिर वो बीजेपी में चला जाता है। देखिए, बीजेपी में तो अभी आप झारखंड का भी परिणाम देख रहे हैं, लोकसभा का भी आपने देखा, जो 400 पार के नारे से नीचे ही नहीं उतर रहे थे, तो 240 पे लाके खड़ा कर दिया। और अभी झारखंड में भी जो जाति बंटवारों पे यही बात करते हैं, आदिवासी के सम्मान की बात करते हैं। इसी मध्य प्रदेश में देख लें आप, आदिवासी जल जंगल जमीन जो ये हथियाने में मैं आपको टोककर एक सुख की खबर आपके लिए, मैं रोशनी जी आपको टोक रहा हूं, सुख की खबर आपके लिए और धवले साहब के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली खबर। स्क्रीन पर विजयपुर से क्या कुछ निकल कर आ रहा है। विजयपुर में 18वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। विजयपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 18 राउंड पूरे हो गए, मेरे ख्याल से 20 और 21 राउंड है। 4000 से ज्यादा मतों से पुराने भाजपाई और नए कांग्रेसी आगे चल रहे हैं। यह आदिवासी बेल्ट है, यहां कांग्रेस ज्यादा उम्मीद कर रही थी, नाराजगी थोड़ी सी ज्यादा थी रामनिवास रावत को लेकर, लेकिन स्थितियां यह भी अभी रुझान ही है। विजयपुर में 18वां राउंड, गिनती पूरी, 21 राउंड तकरीबन होने हैं। 4747 वोट से कांग्रेस यहां आगे चल रही है। हाँ रोशनी जी प्लीज जवाब। जी, देखिए ललित जी, शुरुआत में आप कह रहे थे, जब मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी फाइट दे रहे हैं विजयपुर के लोग, तो अभी आपने कहा कि अभी दूर तक लंबा सफर है, लेकिन मुझे लगता है बहुत करीब विजयपुर का सफर हम लोग बहुत लंबा वाला तय कर चुके हैं और अब करीब 3 राउंड ही बचे हैं और उसमें 4000 के लगभग हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए, विजयपुर से ही आप अनुमान लगा लीजिए कि जो आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की देने की बात करते हैं और किस तरीके से उनको लूटा जा रहा है, उनके हक की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके मुंह का निवाला छीना जा रहा है। इसी मध्य प्रदेश में बैतूल के हमारे आदिवासी तबके के भाई माता पिता इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। वहीं ओरछा निवाड़ी में हमारे आदिवासी भाइयों के घर तोड़ दिए जाते हैं और शासकीय पट्टे जमीनों की ये बात करते हैं, आज तक उनको मुहैया नहीं कराए गए। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पे इनको नसीहत देती है, फिर भी ये बुलडोजर चलवाते हैं। तो ये इसी से आप देख लीजिए कि कितना बड़ा संकेत ये जाएगा। ये बिल्कुल जीत में बिल्कुल तब्दील होता दिख रहा है कि कभी ये जो धीरे धीरे इनका जो वोट, वही मैं कह रहा था ना, विजयपुर में आपने बहुत अच्छा समझाया, झारखंड में आप आदिवासियों को नहीं समझा पाए। ठीक है रोशनी जी, आएंगे वासु इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वासु, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि विजयपुर से कांग्रेस के लिए पॉजिटिव खबर है कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और अभी बीजेपी के प्रत्याशी पीछे हुए हैं, वहां पर क्या माहौल?
बिल्कुल, देखिए पीसीसी हेडक्वार्टर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर भी लगातार जो है न्यूज 18 के जरिए परिणामों पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर विजयपुर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री और मीडिया विभाग के चेयरपर्सन मुकेश नायक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बुधनी में जो आप लोगों का दावा था, फिलहाल उससे दूर कांग्रेस है, लेकिन विजयपुर से अच्छी खबर है। देखिए, विजयपुर से तो अच्छी खबर है, बुधनी से भी अच्छी खबर है। पिछले बार इतने राउंड की गिनती तक कांग्रेस 50,000 ज्यादा वोट से पीछे थी, अभी केवल 4,000 वोट का अंतर है। दूसरी बात, विजयपुर में जिस तरह से काउंटिंग धीमी कर दी गई है अभी, और खबर आ रही है कि काउंटिंग रोकी जाएगी और लंच किया जाएगा। लंच किया जाएगा, ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र पर डाका डाला जा सके, विजयपुर चुनाव पर डकैती डाली जा सके। अगर ऐसा हुआ, कोई भी काउंटिंग रुकी, काउंटिंग धीमे हुई और कोई भी रिजल्ट बदलने की कोशिश हुई, तो उसके लिए